Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, electrons in an atom are held to the nucleus by option A is Coulomb force, option B is nuclear forces, option C is van der Waals forces and option D is gravitational forces. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम से, वो किस फोर्सेस से क्या होते हैं, हेल्ड होते हैं टुगेदर। ओके, तो हमें बताना है यहाँ पर द फोर्स बिटवीन द एटम। तो हम इसको क्वेश्चन को लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका की कॉन्सेप्ट एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें यहाँ पर बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस क्या होते हैं, आपस में कौन से फोर्सेस से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। सो दिस इज अवर एटम, ये क्या आपका एटम है, दिस इज अवर एटम्स। एटम्स के अंदर क्या होता है, इनसाइड देयर इज ए न्यूक्लियस, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस होगा और इस पे क्या होंगे, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस। सो साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है आपका, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। इस न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, काफी स्मॉल होगा। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये आपका देखिए, ये आपका क्या है, एटम का मॉडल है। दिस इज द एटॉमिक मॉडल। ये आपका क्या होता है, एटम्स का मॉडल होता है, जहाँ पर न्यूक्लियस आपका बहुत ही स्मॉल साइज का होता है और ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन दिस न्यूक्लियस ओनली एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो दिस इज द एटॉमिक मॉडल ऑफ द एटम। ये क्या आपका एटॉमिक मॉडल है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आपका सर्कुलर मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा आपका, mv स्क्वायर। और ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक्चुअली में सेंट्रीपिटल कोई फोर्स नहीं होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जस्ट मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर कोई दूसरा फोर्स होना चाहिए जिसके कारण आपका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग रहा है, और ये फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू जेड ई इंटू ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दिस इज अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्सेस को ला रहा है। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपका इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स और जो आपका न्यूक्लियस है, उसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, कुलम्बिक फोर्स या फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अब क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन में उसने पूछा हमसे कि इलेक्ट्रॉन्स के और एटम में और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है। तो ऑप्शन ए में लिखा है कुलम्बिक फोर्स, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में तो कुलम्बिक फोर्स ही लगता है। ऑप्शन बी में बोला न्यूक्लियर फोर्स, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्सेस आपका न्यूक्लियस के अंदर लगता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स है या फिर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ऑप्शन सी इज बोला इसने वेंडरवल फोर्सेस, वेंडरवल फोर्सेस नहीं हो सकता। वेंडरवल फोर्सेस आपके बहुत ही आपके वीक फोर्सेस होते हैं। ओके, ऑप्शन डी में बोला ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कुलम्बिक फोर्स का ज्यादा होता है। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर डोमिनेंट फोर्स नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा इसके करस्पॉन्डिंग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.